ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम नमस्कुमारिकायै नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के जो सबसे छोटे ग्रह हैं, बुध ग्रह, और जिन्हें कुमार की संज्ञा दी गई है, राजकुमार की संज्ञा दी गई है, उन ग्रहों बुध के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बुध बहुत खास ग्रह हैं। बुध का अपना एक स्वभाव है। वायुमंडल में सूर्य से सबसे करीब के ग्रह हैं और अधिकतर देखा जाता है कि यह सूर्य के आसपास ही भ्रमण करते हैं। और एक बात और ख़ास, अधिकतर देखा जाता है कि या तो ये सूर्य के साथ होते हैं या सूर्य के एक घर आगे पीछे होते हैं, एक या दो घर कभी आगे पीछे होते हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि ये सूर्य के सदैव करीब रहते हैं। यह सूर्य के समीप जब जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। अधिकतर ये अस्त और या मृत अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो बुध ग्रह के बारे में हम जो खास बातें जानने की कोशिश करेंगे, पहले उनको जानने से पहले हम बुध ग्रह का स्वभाव जान लें कि बुध ग्रह का स्वभाव, कारकत्व क्या है। पृथ्वी में जितनी भी हरी रंगी जो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी नसें हों, चाहे वनस्पति हों, इनमें बुध का ही कारकत्व होता है। जो कन्याएं हैं उन्हें भी बुध का स्वरूप माना गया है। कुमारी जो स्वरूप है देवी का, वो भी बुध से ही कहा गया है। हम किसी भी रूप में बुध को देखते हैं तो बच्चे के रूप में ही देखते हैं। बहुत खास होता है ऐसा बच्चा जो हमें प्रभावित करता है। बुध के बारे में खास चीज़ें ये हैं, बुध जहाँ बैठते हैं उस भाव में संकोच पैदा करते हैं। संकोची उनका स्वभाव है, संकोच पैदा करते हैं। इन्हें मानसिक नपुंसक माना गया है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके अंदर काम विकार नहीं होता। वह व्यक्ति उत्पाती हो सकता है लेकिन उसके अंदर वासना नहीं होती है। मानसिक नपुंसक होते हैं। मानसिक नपुंसक के रूप में जो है बुध की गणना की जाती है। वहीं शनि शारीरिक नपुंसक के रूप में गणना की जाती है। तो खास बात यह है कि बुध का हम फलादेश देखेंगे कि बुध किस प्रकार कुंडली के 12 स्थानों में अपना विशेष प्रभाव देते हैं। सर्वप्रथम अगर हम लग्न पर बुध का प्रभाव देखें तो यहाँ बुध बहुत अच्छा योग बनाते हैं। अष्टभंग के रूप में जो है एक योग बनता है कि अगर बुध किसी के लग्न भाव में स्थित हों तो किसी भी प्रकार के अनिष्ट हों, कुंडली में कोई भी अनिष्ट हो, व्यक्ति को उस हद तक प्रभावित नहीं करते अगर बुध हों। अष्टभंग योग बनता है अगर बुध कुंडली के प्रथम स्थान अर्थात लग्न स्थान पे हो। ऐसा व्यक्ति बोलने में संकोची प्रवृत्ति का हो सकता है, उसका स्वभाव संकोची होगा, और ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में कहा है कि वैद्य हो सकता है, यानी उसको दवाओं का ज्ञान हो सकता है। तो बुध यहाँ पर लग्न भाव में प्रभाव देते हैं। व्यक्ति सुंदर होता है लेकिन संकोची। दूसरे स्थान पर जब बुध हों धन भाव पे तो व्यक्ति के पास में बहुत धन होता है। उसके पास में धन संपत्ति वैभव सब होता है उसके, लेकिन दांतों के लिए लेकिन ये अच्छे नहीं होते। व्यक्ति कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का शौकीन होता है, ऐसा देखा गया है। व्यक्ति की वाणी सुमधुर होती है, बोलने में कुशल वक्ता होता है, लेकिन कुछ हकलाहट भी कभी कभी देखने में मिलती है। क्योंकि अगर बुध यहाँ पर हैं कुछ संकोच पैदा करेंगे, वाणी में अटकटाहट होती है। कहने का अर्थ है कि बोलते बोलते अटक जाना, बोलते बोलते चुप हो जाना। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मौन रहना ज़्यादा पसंद करता है। व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत होता है, बोलने के लिए भी बहुत होता है, लेकिन कई बार सभा में व्यक्ति निपत हो जाता है। उसी प्रकार कुंडली के तीसरे स्थान पर अगर बुध हों तो यह भाई बहनों का सुख देते हैं। जातक की छोटी बहनें होती हैं और ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है, धन वैभव लाभ अर्जित करता है। और वहीं चतुर्थ स्थान पर बुध हों तो व्यक्ति को माता का सुख प्राप्त होता है। लेकिन चतुर्थ स्थान पर अगर बुध हों
तो व्यक्ति के पास उसके पिता की संपत्ति नहीं होती। व्यक्ति जो कुछ अर्जित करता है स्वयं के भाग्य से, माता के भाग्य से अर्जित करता है, उसके पास पिता की संपत्ति नहीं होती। पिता की संपत्ति, या तो पिता, ऐसा कह सकते हैं कि पिता व्यक्ति का उसके लिए संपत्ति छोड़ नहीं जाता, स्वयं उपभोग कर लेता है। चतुर्थ स्थान में बुध हों तो व्यक्ति को बहुत अच्छे शुभ परिणाम देते हैं, वाहन आदि का सुख होता है। वहीं पंचम स्थान पर बुध हों तो जातक को कन्या संतानें अधिक होती हैं, जातक की कन्या संतानें होती हैं, पुत्र संतान में बाधा होती है, लेकिन पंचम भाव से मंत्र आदि का विचार भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति छल कपट प्रपंच इत्यादि को भी जानता है और मंत्र विद्या में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र विद्या में निपुण होता है, देवी भगवती उसकी बातें सुन लेती है। ऐसा कहें कि जगदम्बा की उस पर खास कृपा होती है। जगदम्बा जब कहता है, उसके मुँह से वाणी निकलती है, तो जगदम्बा सुनती है साक्षात और उसकी वाणी को जो फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र फल मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, लेकिन शिक्षा में रुकावट होती है, शिक्षा व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता और बहुत ज्ञान होने के बाद भी सभा में मुखवत हो जाता है। कहने का अर्थ जहाँ बोलना रहता है वहाँ पर व्यक्ति बोल नहीं पाता, अटक जाता है। छठवें स्थान पर बुध हों तो व्यक्ति के लिए कष्टकारक होता है। व्यक्ति को नसों से संबंधित रोग होते हैं। व्यक्ति बोलने में बहुत आतुर होता है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति होता है, बोलने में बहुत चतुर होता है, लेकिन उसकी बुद्धि छल कपट प्रपंच इनसे भरी हुई होती है। छठवें स्थान पर बुध उतना शुभ परिणाम नहीं देते। फिर जब कुंडली का जब सातवां स्थान आता है, सातवें स्थान पर बुध को कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, लेकिन स्त्री सुख भी उसे प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ में एक छोटी चीज़ कहा गया, अल्पवीर्य वाला होता है। अल्पवीर्य वाला होने का मतलब ये है कि व्यक्ति ज़्यादा मैथुन में आसक्त नहीं होता, माने कि उसके अंदर डिज़ायर जो है कम होते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर। बुध अगर कुंडली के सप्तम स्थान पर हो तो ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति को अपनी स्त्री का सुख मिलता है। स्त्री सुंदर होती है, चतुर होती है, साथ देने वाली होती है, और अगर सप्तम स्थान पर बुध हो तो उसके धन की बराबरी उसके समाज वाले नहीं कर सकते। कहने का अर्थ होता है कि उसके कुटुंब में वो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, कुटुंब में उसकी अलग पहचान होती है, धनी व्यक्ति के रूप में उसकी ख्याति होती है, व्यापार आदि में लाभ होता है, यात्राएं होती हैं। और व्यक्ति अगर कुंडली के अष्टम स्थान पर अगर बुध को देखे, कहने का अर्थ है कि कुंडली के अष्टम स्थान पर अगर बुध हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, 100 वर्ष की आयु उनकी होती है। लेकिन हाँ, उन्हें औषधियों से इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। दांतों के लिए ये योग कतई अच्छा नहीं है, दांतों को खराब करता है। और ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखने की बात होती है कि अगर बुध अगर अष्टम भाव पे है तो किसी भी दवाई को सोच समझ के खाए। कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को जो है वैसे ही ग्रहण नहीं कर लेना। आज के ज़माने में एक ट्रेंड चल गया है कि हरी पत्ती दिखाए आयुर्वेद की चीज़ हो गई और आप उसे ग्रहण कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर अष्टम स्थान में बुध हो तो दवाओं को देखकर ही खाएं। आयुर्वेदिक है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा जाएं। अगर आपको रोग नहीं है और आप अगर फिर भी अगर दवा खाते हैं तो वह दवा अपने शरीर में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन दिखाएगी और उसके कारण हानि होती है। कुंडली के नवम स्थान पर बुध हो तो ऐसा व्यक्ति गंगा स्नान करने वाला होता है। कहने का अर्थ यात्राएं होती हैं, तीर्थ स्थानों में उसका जरूर भ्रमण होता है और ऐसा व्यक्ति उत्तम तीर्थों को जाता है और उनके दर्शन करता है। अपने आप को धनवान के रूप में स्थापित करने में सक्षम होता है। व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, शुभ स्वभाव होता है, लेकिन धर्म कर्म में भी उसके मन में संकोच होता है कि इस कर्म का मुझे क्या परिणाम मिलेगा, इस कर्म का मुझे क्या परिणाम मिलेगा। ऐसा बार बार सोचने के कारण उसके धर्म कर्म में भी व्यवधान आते हैं। वहीं कुंडली के दसम स्थान पर बुध हो तो व्यक्ति अपनी वाणी से काम करने वाला होता है। उसका कार्य क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर उसकी वाणी का प्रभाव हो। ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं।
शिक्षक से संबंधित क्षेत्र हो सकते हैं, जहाँ व्यक्ति को बच्चों को पढ़ाना हो, ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र हो सकते हैं, कोई व्यापार का क्षेत्र भी हो सकता है जहाँ वाणी से काम लेना हो। ऐसे स्थानों पर 10वें स्थान पर अगर बुध हैं तो इतना सुपरिणाम देते हैं। 10वें स्थान पर बुध हों तो जातक के पिता, 10वें स्थान पर बुध हों तो जातक के पिता एक सम्माननीय व्यक्ति होते हैं। और अगर कुंडली के एकादश स्थान पर बुध हों तो ऐसे व्यक्ति को राजकाज से धन की प्राप्ति होती है, राज परिवार से धन की प्राप्ति होती है, औषधियों से धन की प्राप्ति होती है। व्यापार अगर व्यक्ति करना चाहे तो औषधियों से संबंधित व्यापार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी से व्यापार होता है। व्यक्ति बोलने में चतुर, कन्विंस करने में बहुत सक्षम होता है। और कुंडली के अगर 12वें स्थान पर हो तो जातक वाचाल हो सकता है। वाचाल का कहने का अर्थ है बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला। ऐसा व्यक्ति कब बोल सकता है? बहुत, जब उसके पास ज्ञान हो, बोलने के लिए कुछ हो। और ऐसा व्यक्ति अधीर चित्त का भी होता है। अगर कुंडली के 12वें स्थान पर बुध हो, वह स्थान पर बुध होना, तो जातक की वाणी का व्यय होता है। और वहीं जातक को अक्षय रोग भी अगर हो सकता है। अक्षय रोग का कहने का मतलब आँख से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार कुंडली के 12 स्थानों में बुध अपने सुपरिणाम देते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली चर्चा में देवगुरु बृहस्पति के विषय में जानेंगे और उनके विषय में चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।